कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से कैसे मनवा लेते हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई चालाकी नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, एक कला है। ये कला किसी को सिर्फ हाँ कहने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उन्हें उस बात के लिए दिल से पूरी तरह से तैयार करती है। चलिए, आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो असल सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो किसी के साधारण से हाँ को एक मजबूत इरादे में, एक सच्ची प्रतिबद्धता में बदल देती है। इसका जवाब दरअसल हमारे मनोविज्ञान की गहराइयों में छिपा है। आज हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले मनवाने का विज्ञान क्या है, फिर सामाजिक अनुबंध, भीड़ का अनुसरण, शक्ति और मूल्य के सिद्धांत, और आखिर में हम इन सिद्धांतों को असल में लागू कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मनवाने के विज्ञान से। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे जाने माने सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सियाल्डीनी, जिनके काम ने हमें इस कला को समझने के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया है। सियाल्दीनी ने 6 ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की पहचान की जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। और ये इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे बुनियादी मानवीय व्यवहार का हिस्सा हैं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया में कहाँ रहते हैं। अब हमारा अगला पड़ाव है सामाजिक अनुबंध। इसका मतलब है हमारे सामाजिक दायित्व और हमारी पहचान की भावना। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि हम समाज में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और ये जुड़ाव हमारे फैसलों को कैसे बदल सकता है। पहला सिद्धांत है रेसिप्रोसिटी, या जिसे हम लेन देन का नियम भी कह सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे ऊपर एक तरह का दबाव आ जाता है कि हम भी बदले में कुछ करें। इसीलिए कुछ बड़ा मांगने से पहले एक छोटा सा एहसान करने से हाँ सुनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है। सोचिए, एक सर्वे के साथ $5 का एक चेक भेजा गया एक तोहफे के तौर पर, और दूसरी तरफ एक सर्वे पूरा करने पर $25 देने का वादा किया गया। नतीजा, जिस सर्वे के साथ बिना मांगे $5 का तोहफा था, उसे भरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ये है रेसिप्रोसिटी की ताकत। एक छोटा बिना शर्त का उपहार एक बड़े सशर्त इनाम से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बार जब आप सबके सामने कुछ बोल देते हैं तो उससे पीछे हटना कितना मुश्किल हो जाता है? बस यही है प्रतिबद्धता और संगति का सिद्धांत। हमारे अंदर अपने शब्दों और कामों पर टिके रहने की एक बहुत मजबूत इच्छा होती है। इसे समझाने के लिए क्लासिक तकनीक है फुट इन द डोर। एक स्टडी में क्या किया गया, पहले लोगों से एक छोटा सा स्टिकर लगाने के लिए कहा गया, जिसके लिए लगभग सभी मान गए। अब क्योंकि वो एक छोटा सा कमिटमेंट कर चुके थे, तो कुछ हफ्तों बाद जब उनसे एक बहुत बड़ा और भद्दा साइन लगाने को कहा गया, तो वो उसके लिए भी तैयार हो गए। और जो नतीजे आए वो तो हैरान करने वाले थे। देखिए, जब लोगों से सीधे सीधे बड़ा साइन लगाने को कहा गया तो सिर्फ 17% लोग माने, लेकिन फुट इन द डोर तकनीक के बाद ये आंकड़ा उछलकर 76% पर पहुंच गया। मतलब कितना बड़ा फर्क है। चलिए, अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो ये बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ का सिद्धांत। मतलब जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है तो हम दूसरों को देखने लगते हैं। टीवी सिटकॉम्स में जो नकली हंसी की आवाज डाली जाती है वो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। वो हमें ये बताती है कि ये सीन मजेदार है और हम भी हंसने लगते हैं। अगला सिद्धांत तो और भी सीधा है, पसंद। सीधी सी बात है, हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। चाहे वो समानता हो, तारीफ हो या बस एक अच्छा कनेक्शन हो, ये सारी चीजें किसी के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती हैं। अब हम अपने आखिरी 2 सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं, जो शक्ति और मूल्य की हमारी समझ से जुड़े हैं, अधिकार और दुर्लभता। 450 वोल्ट, ये नंबर सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन ये हमें अथॉरिटी यानी अधिकार के सिद्धांत के एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से मिलवाता है, जो मिलग्राम के मशहूर प्रयोग से सामने आया था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मिलग्राम के प्रयोग में 2/3 आम लोगों ने एक दूसरे इंसान को सिर्फ इसलिए जानलेवा बिजली का झटका दिया क्योंकि लैब कोट पहने एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। ये दिखाता है कि हम अधिकार के सामने कितना झुक जाते हैं। ये सवाल हमें हमारे आखिरी सिद्धांत की ओर ले जाता है, दुर्लभता। जिन चीज़ों को हम सबसे कीमती मानते हैं, क्या वो वाकई में दुर्लभ होती हैं या उनकी कीमत की वजह कुछ और है? हीरों की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
सच तो ये है कि हीरे उतने भी दुर्लभ नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। डी बियर्स कंपनी ने बड़ी चालाकी से उनकी सप्लाई को कंट्रोल किया और उन्हें प्यार की एक नायाब निशानी बनाकर मार्केट किया, जिससे उनकी कीमत आसमान छू गई। तो इन सभी 6 सिद्धांतों को समझने के बाद हम आखिर क्या सीख सकते हैं, इसका सार क्या है? तो एक बार फिर से इन 6 सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। रेसिप्रोसिटी यानी सामाजिक दायित्व, कंसिस्टेंसी यानी सार्वजनिक प्रतिबद्धता, सोशल प्रूफ यानी सब जैसा कर रहे हैं वैसा करने की चाह, लाइकिंग यानी व्यक्तिगत जुड़ाव, अथॉरिटी यानी शक्ति के आगे झुकना, और स्कैर्सिटी यानी किसी चीज को खो देने का डर। और अंत में सबसे जरूरी बात, आपके संदेश में क्या है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आप वो रिश्ता कैसे बना रहे हैं, आप उस जानकारी को पेश कैसे कर रहे हैं। सही तरीके से पेश की गई बात अक्सर सिर्फ तर्क से ज्यादा असरदार होती है। तो अब जब ये सिद्धांत पता चल गए हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, अगली बार इन्हें कहाँ देखा जाएगा? किसी विज्ञापन में, राजनीति में, या शायद अपनी अगली ही बातचीत में? जरा ध्यान दीजिएगा, ये हर जगह काम कर रहे हैं।